डॉक्टर्स डे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया चिकित्सकों का सम्मान। बोले, कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में बढ़ा लोगों का भरोसा। तीसरी लहर से पहले तैयारी करेगी सरकार। सीएम ने कहा, आपका सम्मान और सुरक्षा है सबसे ऊपर। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का संबोधन। डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर वीडियो ट्वीट करते हुए बधाई देते नजर आए और कहा कि चिकित्सा की दुनिया में भारत की अभूतपूर्व प्रगति। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में आईएमए के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारतीय डॉक्टरों ने जो प्रयास किए हैं उन पर हमें गर्व है। पीएम ने कहा कि 1 जुलाई का दिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में आज दोपहर 3 बजे आईएमए के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर कम्युनिटी को संबोधित करूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे और सीएम आज मेडिकल मोबाइल यूनिट, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, जेनेरिक मेडिसिन, नए मेडिकल कॉलेज, नए चिकित्सालय भवनों सहित स्वास्थ्य अधोसंरचना के प्रगतिरत कार्य और उनका उन्नयन करेंगे। मध्य प्रदेश जिले में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ चल रहा है। शहडोल जिले के बुढ़ार में 100% वैक्सीनेशन हुआ है और जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल जिले के बुढ़ार का दौरा करेंगे और वहां के लोगों का सम्मान करेंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख अब बढ़ाकर 9 जुलाई तक कर दी गई है। पहले इसे 30 जून तक रखा गया था। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र ने छात्रों के हित में रखते हुए ये फैसला लिया। मध्य प्रदेश में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और उसमें सुधार 9 जुलाई तक किया जा सकेगा और जबकि आवेदन डाउनलोड करके 10 जुलाई को सत्यापन अधिकारियों को दिखाना होगा। ऑनलाइन लॉटरी के तहत निजी स्कूलों में गरीब छात्रों को कक्षा 1 में निःशुल्क एडमिशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से 31 जुलाई तक ट्रांसफर होंगे और सरकार ने 4 दिन पहले ही ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी थी, जिसके मुताबिक जिलों में ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से किए जाएंगे और यही वजह है कि बुधवार देर शाम मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंप दिए गए। भूपेंद्र सिंह समेत एक जिले का प्रभार दिया गया है और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जबलपुर और निवाड़ी और सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट को ग्वालियर और हरदा जिले की कमान सौंपी गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को भोपाल का जिम्मा सौंपा गया। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत पर एडीजी जीपी सिंह के ठिकानों पर छापा मारा। जीपी सिंह के 10 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति समेत कई शिकायतों की जांच के बाद केस दर्ज किया गया। जीपी सिंह खुद एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया रह चुके हैं। भूपेश सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन कई गंभीर शिकायतों के बाद उन्हें हटा दिया गया था। फिलहाल वो राज्य पुलिस अकादमी में पदस्थ हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्ति न मिलने से शिक्षक अभ्यर्थियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। रायपुर में आज बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास अभ्यर्थी धरना देंगे। छत्तीसगढ़ में 2019 में 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हुई थी, लेकिन 10,000 से ज्यादा शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, जिससे अभ्यर्थी नाराज हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 48,786 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 61,588 मरीज कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर घरों को लौटे हैं और देश में अब कोरोना के 5,23,257 एक्टिव केस दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 403 नए केस सामने आए। कल प्रदेश में संक्रमण से एक ही व्यक्ति की मौत हुई और वहीं 352 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। छत्तीसगढ़ में 5,964 कोरोना के एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है और जिलेवार बात करें तो कल सबसे ज्यादा मरीज बीजापुर में 58, सुकमा जिले में 50, दुर्ग जिले में 20, बस्तर में 27 मामले मिले। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 33 नए केस दर्ज किए गए हैं तो वहीं 78 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 15 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई और मौजूदा वक्त में प्रदेश में 570 टोटल एक्टिव केस दर्ज किए गए। इंदौर वैक्सीनेशन में रोजाना नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इंदौर के कई वार्ड आज पूरी तरह 100% वैक्सीनेट हो जाएंगे और इसकी शुरुआत शहर के वार्ड 33 से होने जा रही है। इस वार्ड में 19,771 लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। इंदौर में वोटर लिस्ट के आधार पर मौजूद सभी लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज पूरी तरह से लगा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वैक्सीनेशन का काम पूरा होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचेंगे। वह फिर से फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं।
महावैक्सीनेशन अभियान के तहत रतलाम में लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, जिसका असर भी दिख रहा है। सुबह से ही लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवा रहे हैं। प्रशासन ने आज 37,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। रतलाम कलेक्टर ने बताया कि शहर में 18 साल से ऊपर के युवाओं की संख्या 2,30,000 है, जिनमें से 1,30,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जल्द ही 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। मंडला जिले में स्टाफ नर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। हड़ताल के चलते जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। नर्सों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगी। नर्सों का कहना है कि हड़ताल में रहते हुए भी गंभीर मरीजों को वो अपनी सेवाएं देंगी और कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले भी नर्सों से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि यदि कोई गंभीर मरीज पहुंचता है तो नर्सें मानवता का ध्यान रखकर उनकी सेवा करें। रायसेन जिले में भोपाल विदिशा मार्ग पर स्थित ढाबा संचालक और उसके पिता पर जानलेवा हमला हुआ है। 6 से ज्यादा लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गंभीर रूप से घायल ढाबा संचालक को भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रतलाम के कांकरबा गांव में कुएं से मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवक की हत्या उसी की पत्नी ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर की है। रायसेन के बरेली नगर परिषद में सब इंजीनियर पर सीएमओ और सीएमओ की पत्नी से अभद्रता का आरोप है, जिसकी शिकायत सीएमओ ने पुलिस से की है। अपने ट्रांसफर से नाराज होकर सब इंजीनियर संजय प्रकाश शर्मा सीएमओ के घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। रायसेन मामले में ये बात भी सामने आई है कि 1 महीने पहले सब इंजीनियर का ट्रांसफर भोपाल में नगरीय प्रशासन विभाग में हो गया था और वो खुद अपने हाथ से टाइप किया लेटर लेकर बरेली नगर परिषद पहुंचा और सीएमओ पर ज्वाइनिंग का दबाव बनाने लगा। शिवपुरी जिले में बदरवास क्षेत्र के बारई गांव में कंट्रोल पर ग्रामीणों ने सरकारी गेहूं लूट लिया और फूड इंस्पेक्टर के सामने ही ग्रामीण गेहूं लूट ले गए। इस दौरान ग्रामीणों ने दुकान के तौल काटे और मशीन भी तोड़ दी। ग्रामीण राशन न मिलने से परेशान थे। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन की टीम ने पुलिस से सुरक्षा के लिए कहा था, लेकिन जब दुकान खुली तो कोई भी पुलिसकर्मी वहां नहीं पहुंचा और लूटपाट मच गई। मामले पर जिला फूड ऑफिसर विपिन पटेल ने मामले की जांच के आदेश दिए। सूरजपुर में नाबालिग के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए एसपी ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। जिले में 37 नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले दर्ज थे और जिनमें से 35 लड़कियों को सही सलामत बरामद कर लिया गया है और 50 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। ग्वालियर में 28 जून को युवक की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 जून को पति पत्नी के बीच विवाद के बाद पति की मौत हो गई। दुर्ग के पदनापुर इलाके में एक घर के सामने खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि कार पूरी तरीके से जल गई। इस दौरान किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है और गाड़ी में रखे महत्वपूर्ण कागजात और 15,000 रुपए कैश आग में जलकर खाक हो गए। मंडला में चोरों के हौसले बुलंद हैं और शातिर चोर अब पुलिस लाइन में ही चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात बदमाशों ने 2 पुलिस अफसरों के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना के बाद एएसपी ने जल्द चोरों को पकड़ने का दावा किया है। खंडवा के चीरा खदान क्षेत्र में हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और जीजा को गिरफ्तार किया। मृतक की पत्नी के अपने ही जीजा के साथ नाजायज संबंध थे। मृतक संजय बामने को शराब की लत थी और वो अपनी पत्नी को आए दिन पीटता था। इंदौर रेलवे पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय लुटेरे के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हरियाणा की सांसी गैंग के लुटेरे बताए जा रहे हैं, जो कि खास अंदाज में ट्रेन से लूट की वारदात को अंजाम देकर निकल जाते थे। इंदौर पुलिस के मुताबिक लुटेरे सिग्नल में तकनीकी छेड़छाड़ करके ट्रेन को रोकते थे और खास तौर पर एसी कोच में ही लूट की वारदात को अंजाम देते थे। मध्य प्रदेश समेत गुजरात और हरियाणा पुलिस को इनकी तलाश थी। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। मंदसौर में पुलिस ने पकड़ी नशीले पदार्थ डोडा चूरा की बड़ी खेप। 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। 50 लाख का जब्त माल जानवरों के चारे के नीचे छिपाकर रखा था माल। राजनांदगांव में 2 नाबालिग बहनों ने अपने शराबी पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों बहनों को हिरासत में ले लिया है। मृतक नशे का आदी था और शराब पीकर रोजाना अपनी पत्नी से मारपीट करता था, जिससे तंग आकर दोनों ने अपने पिता की हत्या कर दी। धार के साला गांव में हाल ही में हुए हत्याकांड में पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम दिनेश और दिलीप बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक ने पुलिस को आरोपियों के अवैध शराब के कारोबार के बारे में जानकारी दी थी। आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी।
इंदौर से लगे राला मंडल वन अभ्यारण्य की सूरत बदलने वाली है। वन विभाग राला मंडल में जल्द ही नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है और जिसके तहत अभ्यारण्य में तितली पार्क बनाया जाएगा। भोपाल के वन विहार की तर्ज पर जंगल सफारी और नाइट सफारी की शुरुआत की जाएगी। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर का घास खाता हुआ वीडियो सामने आया है, जिसे टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो जो भी देख रहा है हैरान है, क्योंकि टाइगर घास नहीं खाता। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना की तीसरी लहर समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मोदी ने मंत्रियों को दिया कोविड प्रोटोकॉल के पालन का मंत्र, कहा इस तरह से करें काम कि ना आए कोरोना की तीसरी लहर। यूपी धर्मांतरण मामले में विदेशी फंडिंग पर बड़ा खुलासा। गुजरात के अहमदाबाद से यूपी एटीएस ने सलाउद्दीन नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। सलाउद्दीन ने हवाला के जरिए उमर गौतम तक पैसे पहुंचाने की बात कबूली। दिल्ली वालों पर भीषण गर्मी की मार, आज भी पारा निकालेगा पसीना। कल 43 डिग्री के पार पहुंच गया था पारा। संत कबीर नगर से बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत बीजेपी की कई नेताओं ने जताया दुख, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बंगाल में जारी हिंसा पर हो सकती है चर्चा। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को झटका। सरकारी पैनल ने बच्चों पर कोवावैक्स के ट्रायल की नहीं दी इजाजत। सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई में वैक्सीन की भारी कमी, बीएमसी ने सभी केंद्रों पर रोका वैक्सीनेशन। नई खेप आने के बाद शुरू होगा टीकाकरण। जम्मू कश्मीर परिसीमन पर आयोग का फैसला, इस महीने की 6 से 9 तारीख के बीच करेंगे राज्य का दौरा। विधानसभा सीटों की सीमाएं तय करने को लेकर नेताओं और अफसरों से ली जाएगी राय। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। कुलगाम में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर की थी फायरिंग। 9 दिन में मारे गए 9 आतंकी। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्र ने करगिल और लद्दाख के नेताओं, समाज सेवकों को बैठक के लिए बुलाया। आज गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ होगी चर्चा। दरभंगा ब्लास्ट केस में बड़ी गिरफ्तारी। हैदराबाद से लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर हुआ था धमाका। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इमरान खान भी जा सकते हैं चीन। वुहान लैब भी जा सकते हैं इमरान। एलएसी पर भारत के एक्शन से डरा चीन, कहा अब किसी की जमीन पर नहीं करेंगे कब्जा, किसी को नहीं दिखाई आंख। इंग्लैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका। ओपनर शुभमन गिल चोटिल हुए, सीरीज से हो सकते हैं बाहर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड को चैंपियन बनाने वाले विलियमसन टॉप पर पहुंचे। ऋषभ पंत को नुकसान, कोहली रोहित टॉप 10 में बरकरार। दूती चंद ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी भारतीय स्टार। हिमा दास को नहीं मिली जगह। खेल रत्न अवार्ड के लिए अश्विन और मिताली का नाम भेजेगी बीसीसीआई। लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ने वाले फुटबॉलर सुनील छेत्री भी रेस में। हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ से बढ़ी लोगों की परेशानी। सरकार पर पूरी तरह से मानवाधिकारों के हनन का लग रहा है आरोप।